अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है तो आपके पास लास्ट लेक्चर था फिजिक्स का, उसमें बेटा हमने डिस्कस किया था आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और हमने एग्जांपल नंबर 2.11, 10, 12 और 13 क्या की थी बेटा, डिस्कस की थी। आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फिर इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा वो सॉल्व आउट करेंगे, फिर हम थोड़ी सी समरी जो जितना टाइम हुआ उसमें हम समरी पढ़ लेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 49 ओपन कर लें। लिखा हुआ है ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। देखिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपने ड्रॉप करना है सम हाइट के साथ एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। बेटा आपने क्या देखना है, उसका मोशन देखना है। डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, बेटा क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज क्या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और रिमेन कांस्टेंट या फिर क्या रही बेटा कांस्टेंट एज इट्स अप्रोचेस द ग्राउंड। बेटा आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, आप एक स्टोन ले लें, ठीक है, आप उसको एक हाइट से फेंकें, फिर आप बेटा ऑब्जर्व करें कि जब आपने इसको फेंका, ठीक है, क्या उसकी वेलोसिटी बेटा आपके पास इंक्रीज हुई, क्या बच्चे उसकी वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हुई, या फिर बेटा जो आपके पास उसकी वेलोसिटी है वो क्या रही बेटा कांस्टेंट है। यानी कि जिस स्पीड से आपने पहली बार फेंका, जिस स्पीड से ऊपर से गिरा था बेटा उसी स्पीड के साथ वो नीचे जमीन तक आया। ये बेटा आपने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट बेटा आपको लिखा हुआ है ग्लिगो वाज द फर्स्ट scientists to notice that all the freely falling object have the same acceleration independent of their mass। बच्चे साइंटिस्ट था, उसने उसने बेटा क्या चीज नोट की, उसने कहा कि जितनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना उसमें बेटा सेम एक्सेलेरेशन है हर किसी की, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। वो बेटा उसके मैस पे क्या करें, डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट बेटा मैसेज है। ही ड्रॉप वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैस। बेटा उसने वेरियस ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए जिनके मैसेज डिफरेंट थे। जैसे एक का 10 kg था, दूसरे का 20 kg हो गया, एक का बेटा 30 kg हो गया, यानी कि डिफरेंट मैसेज के उसने ऑब्जेक्ट किया किए बेटा ड्रॉप किए फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। बेटा कहाँ से बेटा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। He found that all of them reached the ground at the same time। बेटा उसने डिफरेंट मैसेज वाले ऑब्जेक्ट आपके पास टावर ऑफ पीसा से उसने ड्रॉप्स किए। तो बच्चे उसने एक चीज देखी कि आपके पास जो जमीन पे पहुंचने के लिए सब सेम क्या बेटा टाइम में पहुंच रहे, यानी कि एक जैसे टाइम लग रहा है। बेशक वो 20 kg है, बेशक वो 30 kg है, या फिर बेशक वो 60 kg है, बट सबका टाइम बेटा क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, यानी कि वो इक्वल टाइम पे क्या कर रहे हैं, जमीन तक पहुंच रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा जो पास एक्सेलरेशन है फ्री फॉलिंग बॉडी की, बेटा हम उसको नाम क्या दे दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चे उसको इसने नाम क्या दे दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया, इट इज नोटेड बाय जी। उसको बच्चे उसने किससे नोट कर दिया, जी से। बच्चे अब साइंटिस्ट था, उसने टावर ऑफ पीसा से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए डिफरेंट मैसेज के, यानी कि अगर एक का 10 kg था, दूसरे का 20 kg हो गया, तीसरे का 30 kg हो गया। उसने देखा कि जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इक्वल टाइम में कहाँ तक पहुंचे हैं, जमीन तक पहुंच रहे हैं। बेटा जो उनके क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, और जो बेटे उसकी जो उसे एक्सेलरेशन थी उसने उसका नाम दे दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन कौन सी बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसने बेटा उसको नोट कर दिया जी के साथ। ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जो आपका सरफेस ऑफ द अर्थ थी बेटा उस वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव। बेटा उन बॉडीज का जो आपके पास जी फॉल हो रही फ्रीली उसके जी के पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव फ्रॉम बॉडीज मूविंग अप। बेटा जो चीजें जमीन से ऊपर मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी जी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऊपर नीचे आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन बेटा उसने एक एग्जांपल है बेटा इस टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी, अंडर ग्रेविटेशन, वो बेटा क्या होगी बेटा, जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन हम ए से रिप्रेजेंट करते थे ना, इधर बेटा हमने उसकी उसकी जगह क्या लगा देना, जी लगा देना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, जो बेटा ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही होगी बेटा उसके साथ क्या आएगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया, जी टी आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ गई, जिसको हमने नोट किससे किया बच्चे,
जी से किया, उसकी उसकी जगह बेटा यहाँ पे क्या आ गई, जी आ गई। इस तरह बेटा आपके पास सेकंड जो आपके पास एस डिस्टेंस था वो बेटा एच में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा अब आपको तो ये बात पता चलती है जो आपके पास जी है वो क्या बेटा आपके पास एक्सेलरेशन है। ऐसे बेटा आपके पास 32 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच के। बेटा जब आपके पास अंडर ग्रेविटेशन होगी तो आपके पास क्या आएगा, 2 जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच के। बेटा आपने याद रखना है कि जो आपके पास अंडर ग्रेविटेशन होगी डिस्टेंस एच में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सलेशन जी में क्या हो जाएगी, रोटेशन में हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास इसकी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2.14। चलिए बेटा पढ़ते हैं कि एग्जांपल 2.14 में आपके पास क्या क्या कहा गया है। 2.14 में बेटा a stone is dropped from the top of a tower। बेटा एक स्टोन, एक पत्थर है वो आपके पास ड्रॉप हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। बेटा 5 सेकंड लगे जो स्टोन था उसको जमीन को हिट करने में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले बेटा आपने हाइट फाइंड करनी है, द वेलोसिटी विद व्हिच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। हाइट बेटा फाइंड करनी है और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे स्टोन क्या हुआ, हिट हुआ ग्राउंड पे। तो बेटा इसका स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले वो रेस्ट स्टार्ट हो तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको पता है जो पास बीट होती है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बेटा वो हमने ये लिख ली। देन है बच्चे आपके पास टाइम, टाइम बेटा उसने खुद ही बता दिया क्वेश्चन में कि आपके पास 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड लगे बच्चे उसको जमीन में पहुंचने के लिए। तो टाइम आपके पास बेटा क्या आ गया, 5 सेकंड आ गया। अब बच्चे मैंने आपको अभी बताया था जब मैंने ये अंडर ग्रेविटेशन है तो आपके पास जो आपके पास होगी एस को एच में हो जाएगा इक्वल, वो क्या कि वो आपके पास अननोन यानी कि आपने हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस आप बेटा हाइट कन्वर्ट हो गया। वी एफ बेटा नहीं पता, वी एफ बेटा आपके पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। बेटा वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से तो इनिशियल वेलोसिटी का बेटा 0 होगी। और जो बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अप्लाई द इक्वेशन। बेटा अब आपके पास इस पे इक्वेशन लग रही है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बेटा आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। अब बेटा क्योंकि आपके पास वी आई 0 पुट कर ले, बेटा टाइम की वैल्यू क्या 5 सेकंड से दी हुई है तो बेटा टाइम देगा क्या बेटा पुट कर लिया 5 सेकंड पुट कर लिया, प्लस हाफ जी की वैल्यू बेटा आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है वो मैंने पुट कर ली, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर यानी कि 5 सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आपके पास अगर मैं यहाँ पे स्केल लूँ तो 5 स्केल का 25 देखें 2 1 2 5 25 5 बेटा 125। बच्चे आपके पास क्या है 125 बेटा कोई भी चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है आपके पास 0 हो जाती है। तो 0 मल्टीप्लाई 5 आपके पास क्या हो गया बेटा 0 हो गया। h इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 प्लस 125 मीटर। बेटा h की वैल्यू क्या यानी हाइट उसकी आ गई बेटा आपके पास क्या आ गई 125 मीटर आ गई। देन बेटा आपने इसमें थर्ड इक्वेशन मोशन पुट करनी है ताकि आपके पास वैल्यू आ जाए वी एफ की, क्योंकि आपने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जिसमें वो हिट हुआ था ग्राउंड के साथ। बच्चे आपके पास इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s होता है तो जी एच आ गया क्योंकि ए आपका कन्वर्ट हो गया जी में और एच एस में हो जो एस था वो एच में हो गया। तो बेटा आपके पास सिंपल जो आपके पास वी आई है वो 0 पुट कर लें। 2 इज इक्वल बेटा आपके पास जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और एच बेटा अभी आपने ऊपर हाइट फाइंड की है वो आपके पास सही है 125 मीटर। बेटा जब आप 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपके पास 20 20 मल्टीप्लाई 150 आपके पास क्या बेटा 2500 वी एफ आ गया। मुझे क्योंकि आपको पास बी एफ का स्केयर नहीं चाहिए बी एफ चाहिए तो आपके ओके टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड या बेटा आप दोनों साइड स्केयर रूट लोगे तो आपके पास बी एफ वैल्यू क्या आ गई मीटर 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपके पास जो हाइट होगी वो जो टावर की हाइट वो आपके पास 125 मीटर थी और जो बेटा इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बच्चे आपके पास एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 2.15 दिया हुआ बच्चे आपके पास उसमें दिया हुआ है अ बॉय थ्रोन्स अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक बच्चा है उसने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। बेटा याद रखिएगा जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ऊपर जी क्या होगी नेगेटिव हो रही, जब आपके पास ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है यानी कि जो 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 चीज आपके पास टूवर्ड्स अर्थ मूव करिए उसकी जी क्या होगी पॉजिटिव होगी, जो अवे फ्रॉम अर्थ मूव करे उसकी जी क्या होगी बेटा नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा इट्स रिटर्न ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। बेटा कितने सेकंड में वापस ग्राउंड पे आया 5 सेकंड में। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बेटा अब आप हमेशा याद रखिएगा कि एक ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट आती है जहाँ पे आपके पास बॉल रीच करती है। ठीक है बेटा फिर
वहां पे जाके रेस्ट पे हो जाते, फिर अगेन वहां से क्या करते हैं, मोशन में मूव करते हैं। द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, बेटा आपने वेलोसिटी पॉइंट है जिसपे वेलोसिटी पे बॉल क्या हुई, ऊपर थ्रोन हुई, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, द इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, बेटा वी इज इक्वल टू नॉट गिवन है, ग्रेविटेशन आपके पास क्या है बेटा, आपके पास नेगेटिव -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा टी नॉट आपके पास क्या बेटा 5 सेकंड है, और आपके पास मैक्सिमम एट हाइट, बेटा मैक्सिमम हाइट पे वी एफ क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, और आपने एस क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। एज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म हैज द टाइम टेकन टी by the ball to go upward with the equals to the time taken to come down, और बेटा जितना टाइम बॉल बॉल को ऊपर जाने में लगा होगा उतना टाइम नीचे जाने में लगा होगा, तो आपने टाइम को डिवाइड कर टू के साथ, तो टी क्या 1/2 मल्टीपल 5 सेकंड, तो आपके पास टाइम कितना लगा 2.5 सेकंड लगा उसको ऊपर मूव करने के लिए। फिर बेटा आपने इक्वेशन मोशन, आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई कर ली, जो आपके पास इक्वल होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, बेटा वी एफ की वैल्यू आपके पास नहीं है, जी और टी की वैल्यू आपने पुट कर ली, तो वी एफ आपके पास क्या, वी आई आपके पास क्या 25 मीटर पर सेकंड होगा, बच्चे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। देन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है 2.6 में, तो वी 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 गेट एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो बेटा आपने सब वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास एच क्या है 31.25 मीटर। ये था बच्चे, उसकी स्पीड बेटा आपके पास कितनी, हाइट में बेटा आपके पास 31.25 मीटर थी, और उसकी स्पीड बेटा आपके पास क्या है 25 मीटर पर सेकंड आ गई। ये था बच्चे आपके पास आज का टॉपिक। आप बच्चे हम पेज 51 ओपन करें, हम समरी पढ़ते हैं। बेटा हाफ हम आज पढ़ लेंगे, हाफ हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। बेटा क्या लिखा है, अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, बेटा बॉडी को क्या कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, बेटा अगर वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर दे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बेटा अपने इर्द इर्द गिर्द से। बेटा देखिए, अगर आप क्लास में बैठे हो, अगर आप एक ही चेयर बैठे हो, तो आप मूव ऑन नहीं कर रहे, बेटा वो आप कौन सी पोजीशन बैठे, वो आपके पास रेस्ट है। एज कम्पेयर टू अगर अगर कोई बच्चा मूव कर रहा है, तो वो बच्चा क्या मोशन में है। नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बेटा बॉडी किस में होती है, वो मोशन में होते हैं इफ इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बेटा वो अगर अपने सराउंडिंग और अपनी पोजीशन स्टैंड करे, तो बेटा वो किस में, बेटा आपके पास मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, तो बच्चे के पास रेस्ट और मोशन होते हैं, वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, जो बेटा आपके पास मोशन होता है वो आपके पास थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है। बेटा सबसे पहले आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन in which a body moves without any rotation, बेटा ऐसा मोशन जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है बगैर किसी रोटेशन के। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रोटेटरी मोशन, इन विच अ बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, जब बॉडी का बेटा मूव कर रही होती है अबाउट इट्स एक्सिस के। वाइब्रेटरी मोशन, इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड थ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये बच्चे आज का टॉपिक हमारे पास यहीं तक था। कल बेटा इसकी बेटा रिमेनिंग समरी है वो रह गया, उसके बाद हम बेटा मूव ऑन होंगे इसकी एक्सरसाइज की जानिब, तो हम इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। देन इसके बेटा आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल बेटा हम सॉल्व आउट करेंगे। बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। अभी बच्चे मैं आपकी तरफ आता हूँ, अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पता करे, देन उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर कर दूंगा। तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।